हरिओम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हायर भारतीय दर्शन की हायर एजुकेशन पढ़ा कर उसी के बारे में ख्याल आता है। भारतीय दर्शन की फाइनल क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पीठ गर्दन कमर एक सीध में, धीरे से आंखें बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में, मन शांत, विचार मुक्त। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास छोड़ेंगे। प्रार्थना शुरू करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हथेलियों को आपस में रखेंगे। सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात करेंगे। चेहरे पर हथेलियों को रखते हुए हथेलियों के बीच आंखें खोल लेंगे। उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी भारतीय दर्शन की क्लास अंतिम चरण में है, तो जो शेष रह गई है सामग्री विषय वस्तु, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लें। एक बार फिर से मैसेज कर दीजिए, प्रॉपर आ रही है आवाज, वीडियो क्लियर है? ओके, थैंक यू। हम आज का हमारा जो पहले सिलेबस देख लेते हैं, क्या हम पढ़ने वाले हैं आज। फिर कल का जो पीछे का थोड़ा सा कहीं कुछ डाउट्स रह गए हैं उनको ले लेंगे, और कुछ टॉपिक जो छूट गए हैं। आज हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से सांख्य फिलॉसफी की जो बची हुई चीजें हैं। कल हम कुछ छूट गया था सांख्य में, मुख्य चीजें ही छूट गई थी, उनको आज कवर करेंगे। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? इसका माइक ऑन है? सांख्य फिलॉसफी कंप्लीट करेंगे, देन हम पूर्व मीमांसा का संक्षिप्त परिचय देखेंगे यहाँ पर, और अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण, दो नए प्रमाण हमारे सामने आ रहे हैं इस पूर्व मीमांसा में, उनको हम देखेंगे क्या है ये। तो सबसे पहले हम हमारा जो सांख्य दर्शन है उसमें क्या छूट गया है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये चार्ट कल मैंने जो लिया था नेट से उसको अच्छा, कल तो मैंने पीडीएफ ही सेंड नहीं कर पाई थी। कोई नहीं, आज आप पूरा सही मटेरियल के साथ में इसमें लेंगे। तो जैसा कि योग दर्शन में मेरे ख्याल से मयंक सर ने आपको ये चार्ट क्लियर किया होगा। योग दर्शन में बता दीजिए, पढ़ाया आपने ये चार्ट योग दर्शन में? जी मैम। ठीक है, ओके, मतलब क्लियर है, इसमें हमको समय नहीं देना है। ये क्या क्या होते हैं बिल्कुल वही चीज है योग दर्शन में भी और सांख्य में भी। बस यहाँ पर एक चीज क्या हो जाती है, यहाँ पर ईश्वर तत्व का अभाव है। कहाँ पर? सांख्य में। जबकि योग दर्शन में ईश्वर तत्व को सम्मिलित किया गया है। गुणों की बात करते हैं, 3 गुणों की बात सांख्य दर्शन में की गई है, जिससे सृष्टि का उद्भव होता है, निर्माण होता है। कौन से 3 गुण हैं? सत्व, रजस और तमस। इनको हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो दिए सबसे पहले दिया होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, यहाँ पर दिए के अंदर भरा हुआ है फिर तेल। तेल में क्या गुण पाया गया है? तमस गुण, तमोगुण। और दूसरा है यहाँ पर जलने का काम कौन कर रहा है, जलाने का काम कौन कर रहा है? बाती। तो बाती यानी कुछ भी काम हो रहा है उसको क्रिया से जुड़ गया है, क्रिया आ रही है जहां पर, मतलब वहां पर रजस है, रजोगुण है। और जहां लाइट आ रही है, जो अब
जलने के बाद में क्या हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ। तो प्रकाश मतलब सत्व गुण है। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है, एक के बिना अगर सृष्टि है मतलब तीनों एक दूसरे पे डिपेंड है। एक निश्चित अनुपात में तीनों किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूद होते हैं। एक हटा तो या एक कम होगा तो किसी दूसरे की अधिकता बढ़ जाएगी, या कोई अधिक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो जाएगा। कोई दो बढ़ सकते हैं, कोई एक कम हो सकता है। ऐसे इनमें बैलेंस और इनबैलेंस की स्थिति आती रहती है। तमस और सात्विक, सत्व रजस तमस श्रीमद् भगवत गीता में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, तो वहां से हम उनको देख सकते हैं। कुल मिला के ऐसे देखना है। और योग दर्शन में भी बहुत अच्छे से बताया गया है, जड़ कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं जो करने दे रहा है वो हो जाता है तमस। करवाने के लिए रजोगुण प्रेरित करता है, और शांत स्वभाव, न करने से कोई मतलब है और न नहीं करने से कोई मतलब है, वो सत्व गुण हो जाता है, समत्व वाली स्थिति। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो तत्व बताए गए हैं उसमें बुद्धि क्या काम करती है सांख्य दर्शन के अनुसार। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं अध्यवसायो निश्चयात्मिका बुद्धि, मतलब जो निश्चयात्मक ज्ञान है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वही बुद्धि का धर्म है। और बुद्धि के 8 धर्म कहे गए हैं। धर्म क्या होता है पहले ये चीज देखें। धर्म, धर्म मतलब धारण जिसको किया जा सके, और उसको सरल शब्दों में हम ये कहेंगे जो भी व्यक्ति है या वस्तु है। जी पवन जी आप बता दीजिए, आप बताने की इच्छा रखते हैं, बताइए। मैम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, जैसे मिट्टी है और घड़ा है, ठीक है। मिट्टी का धर्मी है और हमारा घड़ा जो बन गया है, मिट्टी का घड़ा पॉट, वो मेरा धर्म हो गया। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सही है। हम मेरा प्रयास बस यहाँ पर ये है कि सरल शब्दों का, किताब है तो सबके पास है, किताबों से सब पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार किताब की चीज आत्मसात नहीं हो पाती, इसलिए अपन आसपास के उदाहरणों को सरल से सरल शब्दों में लेके चलते हैं। धर्म को हम यहाँ पे बहुत सरल शब्दों में ऐसे लेके चलेंगे, जिसको भी जो भी करना है, जो जिस काम को करने के लिए बना है वही उसका धर्म है। विद्यार्थी है, विद्या ग्रहण करना उसका धर्म है। पुत्र है, माता पिता की सेवा करना उसका धर्म है। और ऐसे ही जो जिस उपाधि में है, जहां पर है, स्कूल में है, विद्यार्थी है तो पढ़ना है, टीचर है तो पढ़ाना उसका धर्म है। ऐसे करके जिस भी काम के लिए नियुक्त किया गया है वही आपका धर्म है। कोई क्षत्रिय है तो उसका धर्म क्या है, युद्ध करना, रक्षा करना। और कोई ब्राह्मण है, उसका धर्म क्या है, उसका धर्म है वेदों का पाठ करना, पूजन पाठ करवाना। तो सबके अलग अलग धर्म है। धर्म को जाति के बंधन में सीमित नहीं रखना है, एक बहुत ब्रॉड प्रोस्पेक्टस में धर्म को लेना चाहिए। फिर यहाँ बुद्धि का क्या धर्म है, बुद्धि क्या काम करती है। धर्म से मतलब उसको क्या काम करना है, जो भी चीज है उसको करना क्या है। बुद्धि का काम क्या होता है, मन क्या करता है। मन तो दोनों तरह की चीजें, मन भी है आगे, ये यहाँ पे हम मन की परिभाषा देख लेते हैं। मन क्या बोल रहा है, सही और गलत दोनों के बारे में सोचता है। मन तो भटका देता है, मन बोलता है ये भी सही है ये भी सही है, पत्नी भी सही है माँ भी सही है, किसकी सुनूं मैं। पत्नी बोल रही है कि माँ ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, माँ बोल रही है बहू ने मुझे आज कुछ भी खाने को नहीं दिया सुबह से। अब उसने तो देखा नहीं है, घर पे था नहीं बेचारा, सुबह से गया था, 10 बजे से शाम को 5 बजे लौटा है। अब वो बेचारा फंस गया उलझन में, क्या करूं किसकी सुनूं। तो इस उलझन से निकालने का काम कौन करता है, बुद्धि करती है। बुद्धि तर्क वितर्क करती है, या यहाँ पे लॉजिक लगाएगा। वो व्यक्ति पत्नी से कुछ सवाल करेगा, माँ से कुछ सवाल करेगा, दोनों के बीच से जो सही चीजें निकल के आएगी, लॉजिक लगाएगा, प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद में कुछ ना कुछ डिसीजन निकालेगा। पत्नी गलत होगी तो उसको समझाएगा, माँ गलत होगी तो उसको समझाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बुद्धि और मन में दोनों के काम अलग अलग हैं, और उनको कैसे हम अलग कर सकते हैं कि मन हमेशा उलझाने का काम करता है, मन कभी भी डिसीजन नहीं ले पाता। उसको वो तो दोनों को सही बता देगा, और जो सही चीजें हैं कई बार दोनों को गलत बता देगा, डिसीजन नहीं ले सकता। भटकाव की स्थिति हमेशा मन के साथ रहती है, स्थिरता निर्णय का काम बुद्धि करती है। तो बुद्धि के जो
8 धर्म कहे गए हैं, उनमें से 4 होते हैं सात्विक और 4 होते हैं तामसिक, या 4 होते हैं धर्म, सात्विक और तामसिक को छोड़ दीजिए, धर्म और अधर्म होते हैं। जो 4 रहेंगे उसी में 4 अधर्म हो जाएंगे, 4 जो धर्म है उसी में 4 अधर्म हो जाएंगे। तो ऐसे करके 8 जो है बुद्धि के धर्म हो जाएंगे। पहला क्या है? पहला धर्म जो धारण करने योग्य वही धर्म है। एक तो धर्म खुद ही हो गया बुद्धि का धर्म, या बुद्धि के गुण भी कह सकते हैं इनको। जी, विवेक सही और गलत से गलत भेद करता है। फिर ज्ञान कहाँ है? ज्ञान भी बुद्धि का धर्म है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना, प्रज्ञावान छात्र है, प्रतिभावान छात्र है, तो वहां तभी उसको ज्ञान प्राप्त होता है। प्रकृति पुरुष का भेद जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कराए, वही वास्तविक ज्ञान है और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। फिर विराग, विराग क्या होता है? अपनी इंद्रियों इच्छाओं के प्रति उदासीन भाव, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। ये दरअसल कब होता है उत्पन्न? आप किसी की शव यात्रा देख लीजिए, वो ठीक है थोड़ी देर का, और उसपे भी जो लोग, प्रायः हमारे यहाँ महिलाएं नहीं जाती हैं, जेंट्स लोग जाते हैं, जी वैराग्य ही होता है। विराग और वैराग, यहाँ पर उसको विराग शब्द दिया गया है, ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोई जो शमशान घाट तक चला गया है, वो वहां पर गया है, उसको ऐसा लगता है आंखें खुल गई मेरी, क्या रखा है इसमें जीवन में, सब एक दिन यहीं आएंगे, सबको ऐसे एक दिन फूंक देंगे, पूरा एकदम ऐसा मन हो जाएगा कि बस अब तो संसार छूट गया, कुछ नहीं। और जैसे ही अभी उधर मुंह है शव के सामने, जैसे ही ऐसे पीठ होती है शव की तरफ, संसार की तरफ मुंह होता है, कहाँ गई शव यात्रा, कहाँ गया व्यक्ति, बच्चा बीवी, ऑफिस से फोन आने लगे हैं जाना है, बीवी के फोन आने लगे हैं जाना है, ये सब्जी ले आना, वो ले आना, कुछ ना कुछ सब चीजें, मतलब आपका जो एक क्षणिक वैराग्य था समाप्त हो गया है। उस समय के लिए जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो उदासीन भाव आ जाता है इंद्रियों में कि कुछ नहीं करना है हमको, ये सब बेकार की बातें हैं। और जैसे ही उससे थोड़े से दूरी पर आए, आपका वैराग्य जो है समाप्त हो गया और वापस से आप संसार में जुड़ गए। यह जो इंद्रियों की उदासीन भाव आया था समाप्त हो गए, इंद्रियां फिर क्रियाशील हो गई, बाह्य विषयों की तरफ उन्होंने दौड़ लगाना शुरू कर दी। उसके बाद विराग की जो 4 अवस्थाएं कही गई हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़िए। आपको अभी ऑब्जेक्ट कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, वहां पे भी मिलेगा, ये अच्छे से समझ लीजिए इसको। यतमान होता है, एक विराग की अवस्था है यतमान, मीन्स चित्त की वृत्ति, यहाँ पे की शायद डबल हो गया, चित्त की वृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया गया प्रयत्न, चित्त की वृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए किया गया प्रयत्न या प्रयास है ये, इसको यतिमान बोलते हैं। मीन्स हम जो बैठकर ध्यान लगाते हैं या योगाभ्यास करते हैं, मेडिटेशन, धारणा पर बैठते हैं, पहले त्राटक करते हैं, हम अपने चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, और जो अपनी इंद्रियां यहाँ वहां भटकती हैं बाह्य विषयों की, और उनको बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करने का प्रयास करते हैं, वही इसमें आ जाएगा यतमान में। सबसे पहली स्टेज यही है कि इंद्रियों को निग्रह करना। फिर दूसरा क्या होता है? व्यतिरेक, यतमान में आने वाली रुकावट, चित्त की वृत्तियों में परिवर्तन में आने वाली रुकावट पर सफलता। मीन्स हमने पहले क्या हो रहा है, हम बैठे तो हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन जैसे ही बैठे थोड़ी देर के अंदर अरे दरवाजे पे कोई है, आया है क्या, या मार्केट जाना है, कुछ भी विचारों का आवागमन चालू हो जाता है, विचार फ्रीक्वेंटली आने जाने लगते हैं। जब बैठेंगे ऐसे भले ही ना आए विचार, लेकिन कुछ ऐसा काम करने बैठेंगे, जैसे एक स्टोरी है कि एक जंगल में आप आंख बंद करके बैठिए, एक जंगल में आप जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको सुना रही हूँ, वैसा करते जाइए जैसे ध्यान करवाते हैं ना। आंखें बंद कर लीजिए सभी और आंखें बंद करके सुनिए उस स्टोरी को। आप एक जंगल में जा रहे हैं, पहुंच गए जंगल में, पहुंच गए। अब वहां पर आप देख रहे हैं बहुत सारे बंदर ही बंदर हैं, वहां वहीं पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है। अब आप वहां पहुंच गए, बंदरों को देख रहे हैं, वहां आपको क्या करना है, वहां एक काले मुंह का बंदर है, आपको उसको नहीं देखना है, बाकी सबको देखना है, हनुमान जी के दर्शन भी करना है। क्या हो रहा है अब?
काले मुंह का बंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए। आंखें सिर्फ बंद करिए काले मुंह आपने। का बंदर ही दिखता है मैम। तो ये क्या हुआ है कि हम जो चीज हम अपने मन को कहते हैं कि ये नहीं करना है, तो जानबूझ के करना है। छोटे बच्चे को आप बोलोगे कि ये काम नहीं करना है, तो वो जानबूझ के करेगा। उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आखिर क्यों मुझे रोका जा रहा है ये करने से। तो ऐसा ही होता है। लेकिन जब हम इसमें सफलता प्राप्त कर लेते कि हमें अगर किसी ने कहा है कि काले मुंह के बंदर को नहीं देखना है, तो काले मुंह के बंदर दिख ही नहीं सकता हमको। ये जो सफलता है यही व्यतिरेक है। फिर एकेंद्रीय अवस्था, इसमें क्या हो रहा है, मन में उठने वाली उथल पुथल को पुनः प्रयत्न करके नियंत्रित कर लेना। उठेगी तो विचार आएंगे, तो मन में भटकन तो होगी, लेकिन तुरंत हम उसको हटा देंगे, भगा देंगे वापस, नहीं आना इधर, दरवाजा बंद। कोई जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहा है तो आ भी गया है गेट तक, हमने गेट के अंदर आ गए, हमने उसको भगा दिया बाहर गेट पे से, नहीं आने दे रहे अंदर तुमको। या बिल्ली या डॉगी, कुछ जानवर घर में घुस जाते हैं, हम उनको क्या करते हैं, भगा देते हैं। तो अपने मन में जो उथल पुथल हो रही है उसको ऐसे ही हमने अगर शांत कर दिया, उसमें सफलता प्राप्त हो गई, तो क्या हो गई हमारी एकेंद्रीय अवस्था। ये थर्ड स्टेज है। फिर फोर्थ स्टेज क्या है, वशीकरण। चित्त में किसी भी विषय का प्रभाव नहीं पड़ेगा, रूप रस गंध शब्द स्पर्श का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करने बैठते हैं, इतने एकाग्र चित्त होते हैं कि आप उनके सर पे ढोल बजा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। वो इतना एकाग्र हो जाते हैं पढ़ने में। एग्जाम्पल है, मैंने देखा, इसलिए मेरे भैया, आप उनके सामने कुछ भी बात करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, अगर वो पढ़ रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप उनको जोर जोर से कुछ भी बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, हिला देंगे, वो नहीं सुनते हैं। उनका जो काम है उसमें इतने तल्लीन रहते हैं। तो ये वाली जो अवस्था हो जाती है उसको कहते हैं वशीकरण। आपका इंद्रियां आपको कोई ज्ञान दे रही है बाहर से, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहां चाहे वहां अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। ये हो जाती है वशीकरण वाली अवस्था। फिर ऐश्वर्य, जो चौथी, ये धर्म पढ़ रहे थे हम, धर्म ज्ञान विराग, ये 3 धर्म थे। विराग के अंतर्गत हमने विराग की 4 अवस्थाएं देखी। अब जो चौथा धर्म है क्या है, ऐश्वर्य। आपने सुना होगा हनुमान जी के बारे में, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो ये जो अष्ट सिद्धियां हैं यही यहाँ पर ऐश्वर्य कही गई हैं। कौन कौन सी है, अणिमा मतलब अणु के समान, लघिमा मीन्स छोटा, गरिमा मतलब खूब भारी, महिमा मतलब खूब विशाल, प्राप्ति प्राप्त करना, प्रकाम में प्राप्त हो जाना, वशीत्व वशीकरण से संबंधित है, ईशित्व ईश्वर संबंधी, ईश्वर के समान हो जाना, ईश्वर तुल्य हो जाना। ठीक है, ये 4 प्रकार की क्या हो गई हैं, ऐश्वर्य शक्तियां हैं। ये सॉरी 8 है ये ऐश्वर्य शक्तियां। चौथे नंबर का ये बुद्धि का धर्म है। अहंकार क्या है, मैं और मेरे का बोध। सात्विक अहंकार, इसमें 11 इंद्रियां आती हैं। और तामस अहंकार, 2 प्रकार का होता है अहंकार, एक सात्विक होता है और एक तामस होता है। इसमें 5 तन्मात्राएं आ जाती हैं। फिर उसके बाद लास्ट हम मन देख ही चुके हैं। ये यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सांख्य दर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं, आज हमारा जो एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा है, उसमें बहुत कुछ नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज है, छोटी सी भी है, लेकिन अगर वो किसी का भाग है तो महत्वपूर्ण है, उसके बिना वो जो पूरी वस्तु है अधूरी मानी जाती है। तो ये पूर्व मीमांसा इसको हम कहते हैं, जैमिनीय दर्शन भी कहते हैं और मीमांसा भी कहते हैं। पूर्व मीमांसा क्यों कहते हैं, पूर्व मीमांसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाद एक और मीमांसा है उत्तर के, उत्तर मीन्स बाद का, पूर्व मीन्स पहले का। तो इसके बाद एक है, इसलिए इसको उसके पहले का होने के कारण पूर्व मीमांसा कहते हैं। इसके प्रणेता कौन है, महर्षि जैमिनीय या जैमिनीय ऋषि। और ये कौन थे, ये महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य थे। फिर इसका अन्य नाम जैमिनीय सूत्र भी इसको कहते हैं, क्योंकि जैमिनीय ऋषि ने इसका इसकी रचना की है। रचना काल इसका माना जाता है 300 ईसा पूर्व और कुल अध्याय इसमें है 16।
और 12 अध्यायों में ही 60 पाद यहाँ पर हमको मिलते हैं। और जो 16 अध्याय यानी जब कंप्लीट होता है तो 64 पाद होते हैं, ऐसे करके कुल 60 है, लेकिन जो स्टार्टिंग के है उसमें ही 60 पाद हैं। द्वादश लक्षणी भी इसको कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कभी पूछा जा सकता है, सर्कश कांड में क्या है, या सर्कश कांड किससे रिलेटेड है। तो सर्कश कांड जो है मीमांसा से, कौन से, पूर्व मीमांसा से रिलेटेड है, और जिसमें कि देवताओं की चर्चा की गई है, अग्नि वायु, इस ऐसे इनकी चर्चा की गई है। उद्देश्य क्या है पूर्व मीमांसा का, वेद विहित आचरण को, अब यहाँ पर विहित शब्द से आशय क्या है कि उसमें बताए गए आचरण को अपने कर्मों द्वारा अपने जीवन में उतारना, ये इसका उद्देश्य है कि वेदों में जो सिद्धांत दिए गए हैं उसको अपने आचरण के माध्यम से अपने जीवन में उतारें। क्या करना है उसमें, ज्यादातर इसमें ये यहाँ जो फोटो ली गई है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, यज्ञ कर्म हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कर्म कांड की अधिकता मिलेगी। कर्म कांड में ऐसा नहीं है कि कर्म कांड है तो फिर बिल्कुल गलत चीज है। कर्म कांड से मतलब ये है कि विधि विधान पूर्वक किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यज्ञ हवन आदि करना, जो उस कर्म से संबंधित उस कर्म के अधिकारी देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर्म करना, उसके लिए मंत्रों का उच्चारण करना, तो सही तरीके से करना, ये अभी सही वे में ही है। बाद में इसका विकृत स्वरूप आता है, डराने धमकाने के लिए लोगों को, लोगों से पैसा वसूलने के लिए इसका यूज किया जाने लगा। लेकिन अभी जब हो रहा है तो ये वाकई में किसी ना किसी उद्देश्य की, हमको पता है कि ये जो चीजें हैं बहुत, हम अपना सीधा गायत्री मंत्र का इतना प्रभाव देख लेते हैं कि अगर आप खुद से करके देखिए, लगातार 1 महीने गायत्री मंत्र का उच्चारण करके देखिए, आपको खुद के जीवन में अपने घर में क्या क्या परिवर्तन नजर आते हैं। यहाँ तो ऐसे ऐसे मंत्र हैं, अग्नि उत्पन्न करने के मंत्र हैं। ये हवन में अलग से अग्नि की जरूरत नहीं पड़ती है कि माचिस से जलाएंगे तभी जलेगा, अपने आप अग्नि देवता से प्रार्थना करते हैं मंत्र उच्चारण करके तो अपने आप अग्नि प्रकट हो जाती है। वर्षा करवाना है तो मंत्र उच्चारण करने से सब कुछ भी करवा सकते हैं मंत्रों के उच्चारण से। बर्बाद कौन कर गए, आए जो लोग आक्रमणकारी, लाइब्रेरी में आग लगा दी, जला दिया, कुछ लेकर चले गए साथ, तो सब खत्म हो गई संस्कृति। पता नहीं है, चीजें अभी भी हैं लेकिन अब उनको, उनका इतना प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ज्यादातर यज्ञ कर्म की बात की गई है, इसलिए इसको कर्म कांड का नाम दिया गया। और इनमें ये जो मंत्र जहाँ होते थे उन मंत्रों को पढ़ने की सावधानियां भी दी रहती थी कि जैसे हम योग में बात करते हैं कि अगर गलत सही तरीके से करेंगे तो लाख गुना फायदा है, और अगर गलत तरीके से करेंगे तो 10 लाख के 10 गुना नुकसान हो जाएगा गलत तरीके से कोई भी चीज करने से। तो यहाँ पर भी ये सावधानी बताई गई है कि हर मंत्र का उच्चारण बहुत सावधानी पूर्वक, जो लय है किसी मंत्र के उच्चारण की उसी लय में उसको करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इंद्रासन की जगह निंद्रासन हो जाता है। राक्षस लोग, उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने गलत उच्चारण कर दिया या जानबूझ के जो कर रहा था उससे करवा दिया, तो क्या होगा, फल तो देगा मंत्र, ये तो कोई शंका ही नहीं है इसमें कि फल तो मिलेगा। अब आपने जैसा उच्चारण कर दिया है वैसा फल मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये यज्ञ की बात हमने देखी थी, कौन से वेद में है, यजुर्वेद में यज्ञों की बात की गई थी, उसकी विधियों से संबंधित मंत्र है। तो यहाँ पर ये जो पूर्व मीमांसा है मुख्य रूप से कहीं ना कहीं यजुर्वेद से भी संबंधित है। अब हम बात करते हैं, रामानुज ने इसे षोडश अध्याय भी कहा, एक नाम ये भी हो गया है इसका रामानुज के अनुसार। फिर वैदिक कर्म कांड के सिद्धांत इसमें बताए गए हैं। वैदिक कर्म कांड के रूप बहुत विशाल हैं, उनके मूल सिद्धांतों में बहुत तरह की बातें छिपी रहती हैं। आत्मा है, अब यहाँ पर हमको जो दर्शन के दर्शन जो पढ़ रहे हैं उसकी दृष्टि से हमको ये देखना है कि इसमें जो कर्म कांड है वो क्यों महत्वपूर्ण बताए गए हैं। आत्मा है और उसका अस्तित्व मृत्यु के बाद भी रहता है, जो स्वर्ग में जाकर पूर्व जन्मों के कर्मों के फल को भोगता है। अभी हम देख रहे थे हर दर्शन में हम क्या पढ़ते जा रहे हैं, पहली क्लास में क्लियर कर दिया था हमने किस चीज पे आधारित है पूरा दर्शन, कर्म,
आत्मा, ब्रह्म, ब्रह्म या ईश्वर, इनके ही ऊपर पूरे दर्शन डिपेंड है, किसने किसको क्या माना है नहीं माना है। अच्छा ये बताइए ऐसा कौन सा दर्शन था जिसमें कि आत्मा के बारे में मौन रहा गया है, आत्मा है या नहीं है इसके बारे में कोई बात बौद्ध नहीं। दर्शन, बौद्ध वेरी दर्शन। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग साथ साथ, एक्सीलेंट। बहुत जी, बहुत प्रसन्नता हुई देखकर कि आपको पीछे का भी याद है, बहुत बढ़िया। तो वहां पर आत्मा की बात के बारे में मौन थे और यहाँ पर भी एक विषय में मौन है, वो हम पढ़ते पढ़ते आएंगे उस पर। आत्मा, इन्होंने क्या कहा, यहाँ आत्मा है और उसका अस्तित्व मरने के बाद भी, यानी शरीर छूट जाता है, कपड़े फट जाते हैं, उसके बाद भी व्यक्ति आत्मा के रूप में रहता है। कर्मों का फल निश्चित रूप से होता है और कर्मों के फल सुरक्षित अवस्था में रखने के लिए एक अदृश्य शक्ति है जिसे ईश्वर या ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। अब यहाँ पर ये चीज ली गई है, लेकिन ये भी कैसे, मूल जो है उसमें मूल कौन है, मूल रचनाकार कौन होता है जिसके नाम से वो चल रहा है, जिसने उसका जो प्रणेता कहा जाता है। यहाँ पे जैमिनी ऋषि जी हैं, उन्होंने उन्होंने मौन रहे हैं, काय के बारे में, ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा। बाद के जो भाष्यकार लोग होते हैं वो अपने अपने मत रखते हैं, क्योंकि जब उन्होंने तो कुछ नहीं कहा तो फिर वही जैसे उनके बौद्ध भगवान के बारे में कहते थे उन्हें तो पता ही नहीं होगा इसलिए चुप है, या वो बहुत रहस्यमयी बात है इसलिए नहीं। पर भाष्यकार अपने अपने अनुमान लगाते रहते हैं और अपने अपने हिसाब से तर्क देते रहते हैं। तो लेकिन जैमिनी जी जो थे वो खुद अपने आप में मौन थे। बाद के लोगों ने कहा है कि कर्मों का फल मिलता है और उनका जो एक लेखा जोखा रखने वाला एक होता है उसी को ब्रह्म कहते हैं। ऐसी वाली जगह आती है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं कंफ्यूजन वाली, जैसे एक दर्शन, अच्छा वो याद आ गया, हम उसको भी देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। किसमें है साक्षी जी, वैशेषिक दर्शन में या न्याय में, कल जो डिस्कशन हमारा चल रहा था वैशेषिक में ना, क्या है इसमें, 6 तत्व पदार्थ में। पदार्थ कहाँ है वो, कोई नहीं, इसमें अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैम पिछले एकदम वाली में थी, इसमें इसमें कहाँ है, इससे आगे वाली पहले थी इधर तो। इसमें, ये द्रव्य, ऊपर, नौ इससे ऊपर संख्या जो पदार्थ, उससे ऊपर वाले। 7, हाँ ये लिखा हुआ है, 7 तरह के पदार्थ हैं। अब इसमें लिखा है 7 तरह के हैं, इसमें 7वां हमने कौन सा पढ़ा है, अभाव पढ़ा है। 7वां जो पदार्थ है उसको अभाव के रूप में, लेकिन जो मूल था, मूल किसका है ये, वैशेषिक दर्शन कौन है प्रणेता इसके, बताइए, कणाद है। तो जो हाँ, महर्षि कणाद ने जो लिया था उन्होंने 6 ही बताए, उन्होंने अभाव को नहीं लिया था, ये अभाव बाद में जोड़ा गया है, लेकिन चूंकि आता इसी में है इसलिए इसको यहाँ पे अब 7 कहा जाने लगा है। तो 2 चीजें हैं, 3 चीजें होती हैं ऐसे अगर कहीं रहते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है पहला, क्योंकि वो खुद भी उलझ जाते हैं, फिर उनकी टेंशन बढ़ जाती है कोई एग्जामिनर की। दूसरा, अगर पूछेंगे तो रेफरेंस के सहित पूछेंगे कि मूल ग्रंथ के अनुसार बताइए या फिर आप जो बात के हैं भाष्यकार उनके अनुसार बताइए। तीसरा क्या कंडीशन हो सकती है कि वो जो 4 ऑप्शन देंगे उसमें से 2 में से कोई एक ही देंगे, तो आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन को समझने में। तो ऐसे ही हम, हाँ जी, मैम यहाँ यहाँ पे मैंने पढ़ा था वैशेषिक दर्शन जो है उनको हाँ, उनके पदार्थों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग था भाव पदार्थ और एक था अभाव 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 पदार्थ। पदार्थ। तो तो जो भाव पदार्थ में अभाव 6 पदार्थ, पदार्थों को रख दिया था हाँ, और लेकिन जो लास्ट में भाव 7वां पदार्थ था है अभाव। वही, जो भाव पदार्थ है मूल ग्रंथ में वही है। उन्होंने कणाद जी ने केवल भाव पदार्थ की ही बात की है, ये बाद के जो भाष्यकार या टीकाकार होते हैं उन्होंने अभाव पदार्थ ऐड किया है। प्रियंका जी क्लियर है, जी मैम। हाँ। ऐसे ही हम अभी क्या पढ़ रहे थे, उसमें भी कुछ ऐसी ही चीज आ रही है, ये इस टाइप का कि इससे भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये तीनों कंडीशन रहेगी, आपको विवेक ज्ञान का इस्तेमाल करना है वहां पर और फिर आंसर करना है।
फिर नेक्स्ट आता है कि कर्म कांड का आधार वेद है, वेद प्रमाणित है, अतः कर्म कांड असंदेह पूर्ण है। कर्म कांड को गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, लेकिन कर्म कांड किस उद्देश्य से किया जा रहा है इसको जरूर देखना चाहिए। यह संसार सत्य है, हमारा जीवन आशापूर्ण है। और ये क्यों है प्रमाणित? वेद, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने लिखे हैं, अपौरुषेय हैं, इन पे संदेह नहीं किया जा सकता, इसलिए कर्मकांड पे भी संदेह नहीं किया जा सकता। संसार कैसा है? सत्य है, हमारा जीवन आशापूर्ण है, हमारे जीवन का एक आदर्श है, अपने आदर्शों के लिए जीना ही जीवन की सार्थकता है। अब ये यहाँ पर किस दर्शन से मैच कर रहा है, क्या बोल रहा है ये? हम उपनिषदों में सब में सुनते आ रहे हैं क्या, या जो हमने पहले स्टोरी सुनी थी उसमें क्या था? कुछ भी सत्य नहीं है, जो दिखाई दे रहा है वो कुछ भी सत्य नहीं है, ना ये सत्य है ना ये सत्य। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? पूर्व मीमांसा में क्या कहा जा रहा है कि संसार सत्य है, हमारा जीवन आशापूर्ण है, और हमारे जीवन का एक आदर्श है, अपने आदर्शों के लिए जीना ही जीवन की सार्थकता। ऐसे नहीं है कि बस जीना है इसलिए जी रहे हैं, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए जीने का, कोई ना कोई टारगेट कि भाई मैं नेट जीआरएफ करूंगा, फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, ये बच्चे आगे जाकर कुछ ना कुछ अपने अपने लेवल पर करेंगे, सारे संसार में योग का प्रचार प्रसार करेंगे। ये एक टारगेट है, उद्देश्य है जीवन का, इसी के लिए हम आशापूर्ण है, आशाएं रख रहे हैं तरह तरह की, एक दूसरे से चीजें सब जुड़ी हुई, और हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो ये हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? सार्थक। नहीं तो क्या हुआ, हम जन्म लिया, हमने खाया पिया मौज करी, बूढ़े हो गए मर गए, कुछ किया ही नहीं हमने ऐसा अपने जीवन में कि उपलब्धि जिसमें हमें कोई प्राप्त हुई हो और जिससे हम आत्म संतुष्टि प्राप्त कर सके कि हमने कुछ अच्छा किया, कोई योगदान दिया संसार में। तो इसलिए यहाँ पर ऐसी बात की गई कि मनुष्य सारे निष्क्रिय ना हो जाएं, ऐसे ही सारा जीवन व्यतीत न कर दें, किसी उद्देश्य को लेकर चलें और आगे बढ़ें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कैसी भौतिकता वाली बात हो रही है, भौतिकतावाद को यहाँ पर समर्थन किया जा रहा है। आत्मज्ञान अथवा विवेक ज्ञान द्वारा अंतिम सत्य अथवा पारमार्थिक सत्ता की प्राप्ति होती है। इसे ही कुछ लोग मोक्ष अथवा मुक्ति के नाम से जानते हैं। इन्होंने मोक्ष को भी माना है, आत्मा को भी माना है, मुक्ति को भी माना है, कर्म को भी माना है, बाद के भाष्यकारों ने ईश्वर को भी माना है। ये अलग नहीं हो सकते, उससे डिनाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो मीमांसा है वो कहाँ से लिए गए हैं, किस पे आधारित है? उपनिषदों पे आधारित है। भाष्यकार की बात करें तो जो कौन सा है, पूर्व मीमांसा के दो भाष्यकार हैं, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर भट्ट। इनकी रचनाएं ये पढ़ लीजिएगा। कुमारिल जी के हैं श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक, तुक टीका, और इनके बाद में जो है प्रभाकर जी की हैं बृहत और प्रकरण पंचिका। ये इनकी रचनाएं हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। प्रमाण, अब हम आते हैं प्रमाण पर। प्रमाण क्या काम करते हैं? सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो साधन है उनको बताने के लिए प्रमाण का यूज किया जाता है। तो ये चार तो हम पढ़ चुके हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। यहाँ पे दो आ रहे हैं अलग, एक होता है अर्थापत्ति, दूसरा है अनुपलब्धि। अर्थापत्ति का अर्थ होता है कि किसी ने कोई चीज हमको दिखाई, दो तरह से होता है, अर्थापत्ति के भी दो भाग हैं, एक सुनकर और एक देखकर। देखकर कैसे होगा? देखकर ऐसे हो रहा है, मान लीजिए कि कोई मदारी या कोई सपेरा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? गर्दन में आज पता नहीं कुछ मोच हो गई है, सॉरी। एक जो सपेरा है वो बीन बजा बजा के क्या दिखा रहा है? तमाशा दिखा रहा है। क्या करता है सपेरा? उसके सामने यू 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 बीन बजाता है, यू 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 बीन बजाता है, और वो क्या करता है? फन अपना फैलाता है, नाचता है बीन की धुन पे। दरअसल वो बीन की धुन पे नहीं नाचता है, वो तो उसकी नेचुरल एक्टिविटी होती है। और फिर क्या करता है? धीरे से आपको दिखाएगा, जो खेल दिखाने वाला है, कि देखिए ये मेरे को काट रहा है, डंक मार के दिखाएगा, डंक मार रहा है, और बताता है कि ये दुनिया का सबसे विषैला सर्प है, ऐसा भी बोलता है। तो हमारे मन में क्या होगा? हम जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं उससे हमारे मन में क्या लॉजिक आ रहा है? ऐसा कैसे संभव हो सकता है?
दो चीज है कि सर्प का काटना, वो भी सबसे विषैले सर्प का काटना मतलब मृत्यु निश्चित है। ये दो चीजें हैं, विषैला सर्प और मृत्यु। ये दोनों अगर एक सर्प ने काटा मतलब निश्चित है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम यहाँ से जो सामने से अर्थ निकल के आ रहा है, हम उसको, उस पे हमको आपत्ति है, हम उसको नहीं मानते। जैसे एग्जाम में आपको सही मार्क नहीं मिलेंगे, आपने सोचा कि मैं तो अच्छा लिख के आया था और फिर भी मुझे मार्क नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? आपत्ति दर्ज कराएंगे, मैं नहीं मानता, आप फिर से कॉपी चेक करिए। तो यहाँ पे हमने इसके, ये जो कह रहा है उसकी बात में हमको भरोसा नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? लेकिन दिख तो रहा है, वो तो ऐसा ही रहा है, तो हम क्या करेंगे? अपना एक लॉजिक लगाएंगे और तीसरा अर्थ एक निकालेंगे। क्या? इसने क्या किया होगा कि उसकी जो विष दंत है या तो उसको निकाल दिया होगा, या इसकी जो विष वाली जो थैली होती है उसको इसने निकाल दिया, तभी तो ये काटने के बाद मर नहीं रहा। तो जो तीसरा अर्थ हमने निकाल लिया है वही यहाँ पर अर्थापत्ति है, ये प्रमाण है यहाँ पर, तीसरा अर्थ निकाल लेना। अनुपलब्धि हम, या दूसरा एक, इसको हम, ये दो तरह से हो रहे हैं, एक तो सुन के हो रहे हैं और एक कैसा हो रहा है? देख कर हो रहा है। एक ऐसा भी देख सकते हैं हम कि कोई बच्चा है, मान लीजिए अपनी क्लास का कोई बच्चा है, हम रोज देख रहे हैं उसको, वो बोलता है मैं खाना नहीं खाता, या हमारे सामने है, ऑब्जर्वेशन में है, डेली सुबह से शाम तक हम उसको देख रहे हैं, वो खाते हुए हमको बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि वो निरंतर मोटा होता जा रहा है। तो हम क्या सोचेंगे, ऐसा कैसे संभव है कि खाना नहीं खा रहा है, उसके बाद भी खाना नहीं खाएगा व्यक्ति, तो क्या होगा? धीरे धीरे ग्लूकोज लेवल खत्म हो जाएगा, पूरा फैट चला जाएगा और एक हड्डी का हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, मरणासन्न हो जाएगा। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि ये तो अच्छा हट्टा कट्टा मोटा हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या अपना अर्थ लगा लेंगे? जो दिख रही है चीज उसका जो अर्थ मैच नहीं कर रहा है, तीसरा हम अर्थ लगा लेंगे, जरूर ये रात में खाता होगा खाना, दिन में तो नहीं खाता, ये बोल भी रहे नहीं खाता हूँ, लेकिन ये जरूर रात में खाता होगा खाना। तो ये क्या हो गया? हमने एक तीसरा अर्थ लगा लिया, यही अर्थापत्ति है। फिर यहाँ पे अनुपलब्धि कैसे? हम बाहर से आए एकदम से, कई बार हम बहुत तेज रोशनी में से आते हैं और अंदर एंटर करते हैं, वहां मान लीजिए लाइट नहीं चल रही है, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे प्रकाश का अभाव है। अनुपलब्धि से आशय यहाँ पर अभाव से ही है, या हमको बहुत तेज प्यास लग रही है, धूप में से आ रहे हैं और हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? ठंडे पानी का घड़ा ढूंढेंगे, या तो जिनके घरों में फ्रिज रहते हैं वो सीधे फ्रिज के पास जाएंगे। लेकिन उस दिन इत्तेफाक से फ्रिज खराब था, सुधारने के लिए चला गया, आप जैसे घर में गए आपको फ्रिज नहीं नजर आया, तो आप क्या कहेंगे? फ्रिज का अभाव है, फ्रिज की अनुपलब्धता है। तो यही यहाँ पर क्या है? अनुपलब्धि प्रमाण है कि आत्मा है तो उसका प्रमाण देना है। अगर प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं तो वो अनुपलब्धि प्रमाण हो जाएगा, आत्मा अनुपलब्ध है। आई होप इतना क्लियर होगा। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि समझ में आ गए हैं तो एक बार बता दीजिए। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। आत्मा और ईश्वर के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि क्या कहा है इन्होंने। अब कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले बताइए, क्वेश्चन देखने से पहले आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना बताइए, माइक ऑन कीजिए। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि एक बार और बताइए। अनुपलब्धि मतलब किसी चीज का ना होना, ना होना, कोई भी चीज नहीं है। उपलब्ध मतलब कोई चीज है, अनुपलब्ध मतलब कोई चीज नहीं है। ना होना किसी चीज का अनुपलब्धि प्रमाण हो जाएगा। अभी ठीक है, समझ में आया? मैम एग्जाम्पल में सुन नहीं पाई थी, वो क्या दिया था? एग्जाम्पल, जैसे कहीं हम धूप में से आ रहे हैं, बहुत तेज रोशनी में से आ रहे हैं, तो हम एकदम से आएंगे अंदर, कमरे में आएंगे, लाइट नहीं चल रही थी, हम आए थे, घर बंद था, ताला लगा था, तो जनरली लाइट बंद करके ही हम जाते हैं। तो बाहर से जब हम अंदर आए हैं तो हमको क्या दिखेगा? अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। बाहर से बहुत तेज धूप में से आ रहे हैं, आंखें चौंधियाई हुई रहती हैं, अंधेरे में आएंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, थोड़ी देर हमको कुछ भी नहीं दिखता, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर प्रकाश का अभाव है, प्रकाश नहीं है यहाँ पर। और दूसरा एग्जाम्पल, हम बाहर से आ रहे हैं बहुत तेज, हमको प्यास लग रही है, खूब तेज धूप में से आ रहे हैं, घर में दो चीजों की तरफ हमारा सबसे पहले फोकस रहेगा, या तो घड़ा हो घर में, घड़े की तरफ हम जाएंगे, या फिर फ्रिज की तरफ जाएंगे, फ्रिज का पानी पीते हैं। इत्तेफाक वाली बात है, आप आए हैं उस दिन, या तो बच्चे ने घड़ा तोड़ दिया या किसी ने तोड़ दिया, आपको घड़ा नहीं मिला तो घड़े का अभाव हो गया। और
फ्रिज उस दिन खराब हो गया तो घर वालों ने फ्रिज सुधरवाने के लिए भेज दिया था, तो आपको फ्रिज भी नहीं मिला, तो क्या हो गया, फ्रिज का अभाव है। क्लियर है मैम? प्रियंका जी? यस मैम। ओके। उपमान और का बता कौन? देंगे मैम, उपमान का। उपमान। उपमान का होता है तुलना करना, किसी भी चीज से कंपैरिजन करना। हम दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं कि चंद्रमा और चेहरे का हमने एग्जाम्पल लिया था कि किसी के चेहरे को देखकर उसकी तुलना चंद्रमा से करना कि तुम चंद्रमा को हम क्या मानते हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉडी मानते हैं, तो हम उससे कंपेयर करते हैं कि तुम्हारा जो मुख है चंद्रमा के समान है। किसी भी तरह की कंपैरिजन जब की जाती है तो वहां पर उपमान प्रमाण आता है। पवन जी क्लियर है? जी जी मैम। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, डाउट है किसी का, फिर क्वेश्चन मैम करते हैं। भाष्यकार वाली स्लाइड जी, दिखा दीजिए एक बार। भाष्यकार भाष्यकार वाली वाली स्लाइड स्लाइड दिखा दिखा दीजिए। दीजिए। जी 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 जी, दिखा रहे हैं। इसी में ये है, ठीक है। रश्मि जी हो गया? क्या क्या करना है इसमें? यस मैम, मुझे नोट करना एक रह गया था तो। अच्छा, आप नोट एक कर रहे थे। ओके, कर लीजिए जी। कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो गया है या अभी कर रहे हैं आप? ये मैं आज सेंड कर दूंगी पूरा, आप कर लीजिएगा उसमें से। ओके मैम, डन मैम, थैंक यू। थैंक यू। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। PYQ है ये, आप लोग आंसर देंगे, मैसेज करेंगे सभी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आपका श्रीमद् भगवद गीता का ही क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। शरीर, आत्मा, मन, इंद्रियां, कौन सा आंसर होगा इसका? सारथी, लगाम, रस। मतलब PYQ सॉल्व कर लिए हैं आप लोगों ने। ACBD। ए क्या बोल रहा है? ए कह रहा है, एक का ए मतलब शरीर यानी सारथी। गलत है ये तो, एक का ए कैसे हो सकता है? मैम सी है, ए का सी ए है, ऑप्शन सी ऑप्शन ए है। ऑप्शन बोली। ए में तो हो ही नहीं सकता ना, ए मतलब ये बोल रहा है एक का ए। मैम सी है सी आंसर। ऑप्शन होगा मैम। देखिए मैच करते हैं इसको। शरीर किसको कहा गया है? रथ। शरीर रथ है। डी आत्मा सारथी, मन लगाम, इंद्रियां घोड़े। कोड़े। ठीक है, इस हिसाब से कौन सा हो रहा है, मैच कीजिए। सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य अष्टांगिक मार्ग किसकी देन है? ये तो सबको पता है, किसकी देन है? ए किसने कहा? ए भी कहा है, सारे आंसर आ रहे हैं। रिया जी ने बी कहा है, बी बी बी। एक ए भी मिला था और एक सी भी मिला था। जो ए और सी पे जा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बौद्ध ने कहा है ना, आर्य अष्टांगिक, आर्य मतलब बौद्ध है। गलती से हो आर्य, गया था मैम, ये इट्स गलती से हो गया था। परीक्षा में मत कीजिएगा ऐसी गलती, भारी पड़ जाएगी, नहीं तो एक एक मार्क्स से भारी पड़ जाती है। नेक्स्ट, सांख्य के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं, कौन कौन से हैं बताइए? प्रकृति तत्व के घटक मैसेज कीजिए सभी। वात, कफ, पित्त है, सत्व, रजस, तमस है, मनस, बुद्धि, अहंकार है, वाक, पानी और वायु है। सी, मनस, बुद्धि और अहंकार। प्रकृति तत्व के घटक, सी, मनस, बुद्धि, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? गुण है। गुण है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन देखिए आप लोग सब, माइक म्यूट करिए। मैम सत्व रज तो वही उसी से तो पूरी चीजें बनी है ना मैम। अभी आप माइक बंद कीजिए, मैं समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पे हम जब अभी हमने पढ़ी थी प्रकृति की विकृति, जब हम पढ़ते हैं
तो वो कैसे होती है? यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछा गया है, प्रकृति के घटक पूछे गए हैं यहाँ पर। कहाँ गई वो स्लाइड? ये इनसे, ये भी नहीं, इसके ऊपर वाली ये है ना प्रकृति। ये प्रकृति के नीचे ये आ रहे हैं सत्व, रजस और तमस, ये प्रकृति के घटक हैं। ये पूरी सृष्टि कब हो रही है? जब इन तीनों में क्या होता है? डिसबैलेंस होते हैं। जब साम्य अवस्था रहती है तब क्या होता है? सृजन वाली अवस्था नहीं रहती, तब सब कुछ नहीं रहता, सृष्टि नहीं रहती। जब इनमें डिसबैलेंस होता है, कहीं ना कहीं असत्व बढ़ेगा, तम बढ़ेगा, कुछ ना कुछ डिसबैलेंस होगा, तब जाके प्रकृति, मतलब कब पुरुष का इस पर पेज प्रतिबिंब पड़ेगा, बिंब पड़ेगा, उसके बाद तीनों में से ऊपर नीचे होंगे, असंतुलन की स्थिति आएगी और फिर आगे की ये सारी चीजें, पूरी प्रक्रिया शुरू होगी। तो यहाँ पर स्पेशली पूछे गए हैं प्रकृति के घटक, कंपोनेंट ऑफ प्रकृति। तो क्या आएंगे? सत्व, तमस और रजस, ये आएंगे। ऐसी छोटी छोटी गलतियां अपने को नहीं करना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। क्लियर है? मैम या तो कोई इसी विषय में डाउट है तो फिर मन बुद्धि अहंकार को हम कब बोलेंगे फिर? प्रकृति के तत्व नहीं है ये, प्रकृति के वो तो पूरे तत्वों में आ जाते हैं ना, मनुष्य, बुद्धि, अहंकार प्रकृति के तत्व नहीं है। यहाँ पे स्पेशल वर्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ मत जाइए आप, तत्व लिखा है इस पे मत जाइए आप, तो ये देखिए यहाँ प्रकृति के तत्व लिखा है, या यहाँ पूछा जाता है सृष्टि के तत्व पूछे जाते, या सांख्य दर्शन के अनुसार तत्व पूछे जाते, तब क्या होता? दोनों कंडीशन होती, या तो ये ऑप्शन नहीं होता या ये ऑप्शन नहीं होता, या फिर वैसे कोड के माध्यम से आपसे बोलते कि आंसर करो। इस वर्ड को ध्यान, यहाँ पे प्रकृति आगे लिखा हुआ है, इसलिए आपको उसके अनुसार आंसर देना है। क्लियर है अभी? ठीक है। मैम हमने तो बी किया था, पर फिर मुझे भी डाउट हुआ क्योंकि तत्व ही बोला है, क्योंकि प्रकृति तो पहले साम्य अवस्था में रहती है, वो प्रकाश पड़ने से वो उथल पुथल होते हैं, तो ये लॉजिक तो सही है। लेकिन फिर हाँ, ये मन बुद्धि अहंकार, तो इसके नीचे आने वाले तत्व, ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए तो ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं कंफ्यूज करने वाले। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, जी राधिका जी, हम इसका आंसर क्या, मैं क्या कर रहा हूँ तो मुझे दिक्कत हो रही है आंसर इसका बी है, सत्व, रजस, तमस। हाँ निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को इंगित करता है? बी, आत्मा और ईश्वर, माया, ब्रह्म, जगत, जीव। बताइए क्या आंसर है? ए भी बोल रहे हैं और बी भी बोल रहे हैं। सही आंसर क्या है? पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं या नहीं किए? अभी बताइए मुझे पहले, बताइए सॉल्व किए हैं या नहीं? नहीं किए तो नहीं है मैम, अभी शुरू नहीं किए, लेकिन प्रकृति यहाँ पे हम लोग क्षेत्र और पुरुष यानी क्षेत्र ऐसे ही। अच्छा, अभी आपने श्रीमद् भगवत गीता तो अभी पढ़ी है ना, आपकी लेटेस्ट क्लास हुई, उसमें पढ़ा है क्या क्षेत्र और हाँ क्षेत्रज्ञ? हाँ मैम क्षेत्र शरीर बोला है उसमें, और क्षेत्रज्ञ उसमें रहने वाला ईश्वर, तो ये आत्मा ऐसा है मैम, उसका और ये कंसेप्ट में डिफरेंस है। कौन से अध्याय में है? 13वें अध्याय। 13 क्या बोला है वहां पर? ये मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, आप लोग खुद चेक करेंगे इसको। ठीक है, सब आपको एक जैसे दिखेंगे ऑप्शन। नेट जेआरएफ के क्वेश्चन इसी लेवल के होते हैं। ऐसे ही आपको अपने माइंड को क्लियर रख के, कंफ्यूजन वाली स्थिति से बाहर निकल के, एक एक अक्षर को पढ़ के किताब में कहाँ क्या है, बिल्कुल वैसे ही आंसर आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में तामसिक व्यक्ति के क्या क्या अभिलक्षण होते हैं? ये देखिए कितना क्वेश्चन हाई फाई आया है। विरक्ति, प्रवृत्ति, लोभ, प्रकाश, क्या होंगे इनमें से? बताइए। प्रकाश। कोट की सहायता से आंसर करना है। मैंने ये यहाँ पे ये भी ले लिया है ताकि, क्योंकि ये ऐसा वाला क्वेश्चन है। डी आंसर आप बोल रहे हैं। थर्ड और फोर्थ, मतलब लोभ और अप्रकाश। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? कल बताया था प्रवृत्ति का मीनिंग, बताइए।
प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को करने की इच्छा की किसी लालसा। भी चीज की शुरुआत, कोई भी चीज एकदम शुरू कर रहे हैं उसको प्रवृत्ति कहना। तो यहाँ पे पूछा क्या है इन्होंने, तामसिक व्यक्ति के। तामस, तमोगुण में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था जड़, उसको कोई काम धाम से मतलब नहीं है, पढ़े रहो बस, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे प्रवृत्ति मतलब तो करना होता है, तो ये तो कैंसिल होगा, ये नहीं आएगा। विरक्ति का मतलब क्या होता है? विरक्ति अभी पढ़ा था, आसक्ति ना होना। आसक्ति ना होना। आसक्ति ना होगी तब भी, आसक्ति ना होगी मतलब कर्म नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे भाव कैसा है, आलस के कारण नहीं करेगा। यहाँ पे विरक्ति नहीं आएगा। विरक्ति कब होगा? विरक्ति आपका जब मोह भंग हो जाएगा, उस वाली सत्व गुण का कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है। और लोभ, लोभ भी रजोगुण से रिलेटेड है, ना कि तमोगुण से। इसलिए इसमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो वहां पे बहुत समय अपना बर्बाद नहीं करना है। आप तथ्यों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, तो आप ऐसे क्वेश्चन जब मिलते हैं तो उलझना नहीं है, सोचना नहीं है। जी नीलू जी, बिल्कुल ये क्वेश्चन ही गलत है। लोभ क्यों? लोभ मतलब कुछ मोह ना है कुछ यहाँ पे। करने की बात हो रही है, क्रिया में लगा रहा है। क्रिया में कौन लगाता है? रजोगुण लगाता है, रजोगुण से रिलेटेड है मोह, लोभ। तो यहाँ पे ये भी गलत है। सही केवल क्या है? अप्रकाश है। तो किसी ऑप्शन में अगर फोर्थ अकेला होता तो क्वेश्चन सही होता। क्लियर है इतना? यस मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ेंगे, एक साइड खाली। ज्ञान योग के साधन क्या है बताइए। अब इसमें से ये एक अलग क्वेश्चन आपको मिलेगा। ज्ञान योग के साधन कीर्तन है कि श्रवण है, मनन है और निधिध्यासन है, क्या है बताइए। बी, बी मतलब 2, 3 और 4। किस किस ने बी बोला है? सभी बी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक को क्यों छोड़ दिया बेचारे को? कीर्तन ने कौन सी बुराई करी है ऐसी, कौन सी दुश्मनी है उससे? नवविधा भक्ति है मैम, वो श्रवण मनन कीर्तन। कीर्तन विष्णु शरणात् पाद सेवनम, ऐसा है ना मैम। तो क्यों, श्रवण भी तो आता है नवदा भक्ति में, मनन भी आता है, निधिध्यासन भी आता है। मैम वो किसने भी कहा? वो अलग है ना मैम, वो अलग है पर। इसमें मैम ज्ञान योग पूछा। वेरी गुड, लॉजिकल आंसर दिया कर। आंसर ऐसा दें कि हम उसको उसके जस्टिफाई कर सकें उसको। यहाँ पे ज्ञान की बात हो रही है और कीर्तन में केवल भक्ति की बात। उसमें कीर्तन तो कोई भी कर सकता बिना पढ़ा लिखा, उसको इससे मतलब नहीं कि इसका अर्थ क्या है क्या नहीं। आनंद आ रहा है, कीर्तन आनंद से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड नहीं है, और आनंद भक्ति से रिलेटेड है। इसलिए इन 3 को लिया गया है, उसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, मैम फोर्थ पॉइंट बताएंगे, निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब ये होता है, अच्छा ये मनन का क्या मतलब होता है, आप ये बताइए। चिंतन करना, कुछ सीखा सोल्यूशन हो उस निकालना पर। मैम, किसी चीज में फंसे हो उसका सोल्यूशन निकाल लेना। लगे हैं पहले, सबसे पहले तो कोई चीज आई हमारे सामने, किसी ने कुछ हमसे कह दिया, हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। ये हो गया, विचार आया गया चला गया। लेकिन फिर किसी चीज को हम लगातार सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, वो हो जाएगा मनन। चिंतन पहली अवस्था होती है, पहले तो विचार आया, आगमन, फिर उसका ये पढ़ने से हुआ पहले आगमन, या सुनने से हुआ, फिर उसका चिंतन किया, उसके बारे में सोचा, ये कैसा हो जाएगा, आना जाना धारणा वाली स्थिति। फिर उससे और आगे की स्थिति, लगातार उसको सोचना, कंटिन्यूअसली बिना ब्रेक के। वो एक एग्जांपल दिया था ना कि मैं मर जाऊं मेरे को, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मेरे को इतना सुनाया गया, दिमाग में चल रही है एक ही बात चल रही है, मर जाऊं लगातार चल रही, वो मनन हो गया। फाइनली उसको बिल्कुल अप्लाई कर दिया, वही समझ लीजिए कि निधिध्यासन है। उसको उतार लेना, व्यवहारिक रूप में उसको ले आना, वो निधिध्यासन हो जाएगा। एकदम एक ही कार वाली स्थिति, जैसे अगर योग की दृष्टि से देखें, समाधि वाली अवस्था की जो ध्येय और ध्याता है, उसका भेद समाप्त हो जाना। सॉरी हाँ, मैम, हमें चिंतन का एग्जांपल दे दिया हूँ, चिंतन का कोई एग्जांपल दे दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। अभी आप प्रेशर में हैं एग्जाम के, लेकिन बहुत आराम से पढ़िए सभी लोग, ठीक है। ये हमारा आज इतना हो गया। और क्वेश्चन करने हैं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ से।
बताइए, या आप ब्रेक करें, थक गए? एक बार मैम निधिध्यासन का एक बार और बता दीजिएगा मैम। निधिध्यासन, ध्याता और ध्येय का भेद समाप्त। जो भी हम कर रहे थे मनन, मनन हमारा जो चल रहा था, मनन में क्या चल रहा है, ध्यान वाली अवस्था है। उस ध्यान वाली अवस्था से और अ, मतलब समाधि क्या होती है, पूर्ण एकाग्र अवस्था चित्त की, चित्त की सर्वश्रेष्ठ जो सबसे एकाग्र अवस्था होती है, संपूर्ण एकाग्रता। दो भेद खत्म हो जाता है कि ये दो हैं अलग अलग, एक हो गई ये। हम उस तस्वीर में अपने आप को देख लेते हैं, जिसका भी हम ध्यान कर रहे हैं, अपना गुरु है, मूर्ति है, कोई ईश है, उसको हम देख रहे हैं बंद आंखों से, तो हम उसमें अपने आप को देख लेते हैं और अपने आप में उसको देख लेते हैं। एक ही कार्य हो जाता है, वही निधिध्यासन वाली अवस्था है। जो हमारा चिंतन चल रहा था, मनन चल रहा था, उसको प्रैक्टिकली मतलब वो फिर अप्लाई हो जाता है, वो वाली चीज हो जाएगी, यानी फाइनल स्टेज जो है वही हमारी क्या है, निधिध्यासन है। ओके मैम। क्लियर है? ठीक है, बताइए क्या करना है अभी, ओवर मैम और करें क्लास? क्वेश्चन चलिए और क्वेश्चन करते हैं, तो फिर अब आंसर सहित रहेंगे, आपको आंसर साथ साथ में दिखेंगे, क्योंकि ये तो मैंने उससे मेहनत करके थोड़ी सी कट कर लिए थे। करते हैं नो साथ में प्रॉब्लम। डिस्कशन भी मैम करते मेरा जाएंगे। एक क्वेश्चन है। जी बताइए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम हम्म लोग पढ़ते हैं वैराग्य के बारे में पढ़ते हैं कि संसार से विरक्ति वैराग्य हम्म है, और हम्म यदि हम अगर एग्जाम्पल लें, जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, जिस व्यक्ति, उसको वो भी तो संसार से विरक्ति पा लेता है एक तरह से, उसका भी संसार से मोह माया दूर हो जाती है, वो भी कहता है कि संसार में कुछ नहीं रखा है। और जो वैराग्य की तरफ बढ़ता है वो भी कहता है कि संसार में कुछ नहीं है। तो हम इन दोनों को मतलब अंतर है। अगर एक आत्महत्या करता है तो उसको बोल देते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, और दूसरा अगर जाता है वैरागी की तरफ तो उसको बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति है, कैवल्य की प्राप्ति है। दोनों में अंतर कैसे करेंगे स्पेसिफाई? अंतर है, बहुत बहुत सरल अंतर है दोनों में मैम, कि ये जो जा रहा है वैराग्य की तरफ साधना के माध्यम से, ये अ, चेतन अवस्था में जा रहा है, उसकी चेतना वही डाइवर्टेड है, उद्देश्य पूर्ण है। और जो मैम दूसरा, जैसे तो कोई ड्रग्स वगैरह ले समाधि के हाँ पूरे पार ही वही होता है। बात है ना, हाँ हाँ वही वही है, वो समाधि के सारे आनंद लेता है, लेकिन उसको मतलब उद्देश्य पूर्ण नहीं है ना, वो आनंद ले रहा है लेकिन उसको वास्तविक आनंद नहीं मिल रहा है, उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ सांसारिक कहीं ना कहीं भोग, और जैसे आप डिप्रेशन वाले की बात कर रहे हैं, तो डिप्रेशन वाला जो है वो वैराग्य में नहीं है, वो बीमारी में है, उसकी सोचने समझने की स्थिति नहीं है, सही गलत का डिसीजन कर नहीं पा रहा है, वो निर्णय और क्षमता उसकी बिल्कुल समाप्त हो गई है। और मैम वो सच्चित आनंद नहीं है ना, जो समाधि की स्टेट सच्चित आनंद है, ये तो दुख में रहता है। जी एग्जैक्टली। तो आई होप क्लियर होगा प्रियंका जी। यस मैम। ओके, किसी का और कोई डाउट है? अब हम पहले अपनी स्लाइड वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, शांति पाठ करके फिर हम क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि नहीं तो फिर अव्यवस्थित क्लास हो जाएगी हमारी। चलिए, सबसे पहले शांति पाठ के लिए आज प्रियंका जी को बुलाती हूँ। मनीषा जी ने करवाई थी प्रेयर या प्रियंका जी ने करवाई थी, जो बहुत गीतमय प्रेयर करवाई थी एक दिन? जी मैम मैंने करवाई थी। चलिए आप आ जाइए, आज हमारी क्लास का विराम दिवस है, तो अच्छी वाली प्रार्थना से करते हैं। ओके, सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास रखेंगे। शांति पाठ। हमारे पास शांति कीजिए दोहराएंगे। शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवनों में शांति कीजिए, शांति कीजिए, जल में थल में और गगन शांति कीजिए,
शांति कीजिए अंतरिक्ष के हर कण कण में, शांति कीजिए, शांति कीजिए। औषधि वनस्पति वन उपवन, शांति कीजिए, शांति कीजिए। सकल विश्व ब्रह्मांड सृजन में, शांति कीजिए, शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी प्रेयर के साथ में इस क्लास को विराम की तरफ पहुंचाया है।